नमस्कार, मैं डॉक्टर सजल कामत सह्याद्री हॉस्पिटल डेक्कन में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट व डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। और जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, हमने बात करी प्यूबर्टी के बारे में, प्यूबर्टल एज के बारे में, अर्ली प्यूबर्टी के बारे में। तो जो छूटा है वो है डीलेड प्यूबर्टी। तो अब हम डीलेड प्यूबर्टी के बारे में बात करेंगे या फिर लेट प्यूबर्टी अगर आप बोल सकते हो। तो नॉर्मल एज जैसे 8 और 13 एंड 9 एंड 14 लड़कियों में और लड़कों में प्यूबर्टी का होता है। तो अगर प्यूबर्टी की कोई डेवलपमेंट लड़कों में 14 के बाद ना हो तो इसको हम लड़कों में लेट प्यूबर्टी या डीलेड प्यूबर्टी कहते हैं, जहां बच्चे का टेस्टिस का साइज बड़ा भी नहीं होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, हाइट नहीं बढ़ रही होती है एंड कोई ऐसे वॉइस में चेंज, मसल में चेंज, ऐसा कोई भी चेंज ना हो तो इसको हम डीलेड प्यूबर्टी कहते हैं 14 के बाद। फीमेल्स में 13 के बाद अगर कोई चेंजेस नहीं हो, जैसे हाइट स्पर्ट रहा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट रहे या आर्मपिट्स या प्यूबिक हेयर ना डेवलप हो 13 के बाद, तो हम इसे डीलेड प्यूबर्टी कहते हैं। एट द सेम टाइम अगर से फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गई हो पर ब्रेस्ट डेवलपमेंट के 2 साल बाद भी या 15 साल के बाद अगर पीरियड नहीं आया हो तो इसको भी हम डीलेड प्यूबर्टी कहते हैं। तो ये डेफिनेशंस है डीलेड प्यूबर्टी के मेल्स में और फीमेल्स में। तो इसके क्या वजह हो सकती है डीलेड प्यूबर्टी की? मल्टीपल वजह है। जैसे मैंने बोला था अर्ली प्यूबर्टी बच्चियों में या फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, वैसे डीलेड प्यूबर्टी लड़कों में ज्यादा कॉमन होती है। सो अब इसके कारण क्या है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर फेमिलियल। जो फैमिली में अगर आपके पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स को या पापा को या चाचू को या किसी को भी अगर है हिस्ट्री डीलेड प्यूबर्टी की तो बच्चों में हो सकता है। तो इसको हम इवैल्यूएट करेंगे नहीं करेंगे, वो आपको करने की जरूरत है कि नहीं करने की जरूरत है, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए इस बारे में। कई फैक्टर्स होते हैं जिसको देख के हम इसको इवैल्यूएट करते हैं। इंपॉर्टेंट कॉजेज जो होते हैं इसके अलावे वो होते हैं जैसे सेक्स हार्मोन रिलेटेड, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसके जो नर्व्स होते हैं ब्रेन में या हाइपोथैलेमस में वो डेवलप नहीं होते हैं, तो इसके कारण भी प्यूबर्टी डिले हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉज है डिलेड प्यूबर्टी का। बहुत कॉमन कॉज स्पेशली भारत में एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉज है मैल न्यूट्रिशन। ठीक से नहीं खा रहा है बच्चा, अंडर नरिश्ड है बच्चा या बच्ची, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है डिलेड प्यूबर्टी का। इससे पीरियड्स डिले हो सकते हैं। सो इसीलिए हेल्दी न्यूट्रिशन आपके बच्चे में या बच्ची में बहुत जरूरी है इन द ग्रोइंग एज। जो सब बोलते रहते हैं बच्चों को कि ठीक से खाना चाहिए, ठीक से खाना चाहिए, ठीक से नहीं बढ़ोगे, तो इसका कारण ये है कि न्यूट्रिशन एड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी और प्यूबर्टल डेवलपमेंट डिले हो सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जो आजकल यंग लड़कियों में देखा जाता है कि पतला रहना या फिगर मेंटेन करके रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी बनी है आजकल के लड़कियों की। तो ये एक टर्म है एनोरेक्सिया, जहां पे पतला रहने के लिए या वेट मेंटेन रखने के लिए लड़कियां खाती नहीं है, बहुत कम खाती है, बहुत मिनिमल खाती है, इसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया। तो इसके कारण भी पीरियड्स आपके या प्यूबर्टी आपकी डिले हो सकती है। बाकी कोई लोकल आपके ओवरीज में या आपके टेस्टिस में प्रॉब्लम हो, कोई जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं, मल्टीपल जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं दोनों लड़कों में और लड़कियों में, जिसके कारण प्यूबर्टी आपका डिले हो सकता है। तो ऐसा अगर आपको कोई सिम्टम्स हो, आपका बच्चा नहीं बढ़ रहा हो, प्यूबर्टल डेवलपमेंट नहीं आ रही हो, तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिएगा ताकि आगे का इवैल्यूएशन पॉसिबल हो। सो आगे जाके क्या इवैल्यूएट करते हैं हम? जैसे हम एक्सरे देखते हैं आपके हाथ का, आपका बोन एज देखते हैं कितना बड़ा हुआ है, आपकी बोन ग्रोथ कितनी हुई है, बोन का एज कितना है, प्यूबर्टी से मैच कर रहा है कि अभी बहुत पीछे पीछे रह गया है, ये सब हम इवैल्यूएट करते हैं।
आपके सेक्स हार्मोन्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, इस ग्लैंड से कोई सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो ठीक से बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, ये भी देखते हैं। ओवरी या टेस्टिस से जो हार्मोन्स निकलते हैं जैसे ईस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन, ये हार्मोन्स ठीक से काम कर रहे हैं या ओवरी ठीक से काम कर रही है, टेस्टिस ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए कहीं ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे हम ओवेरियन फंक्शन, टेस्टिकुलर फंक्शन असेस कर सकते हैं। और इसके अलावे जनरल रूटीन टेस्ट डिलेड प्यूबर्टी में इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि हेमोग्लोबिन और लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। ये बेसिक आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस, बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस करने के लिए ये सब बेसिक टेस्ट हम करते हैं। और अगर इससे सिद्ध होता है, अपार्ट फ्रॉम दिस सोनोग्राफी भी की जाती है आपका ओवरी का साइज, यूट्रस का साइज देखने के लिए। और एक बार डायग्नोसिस बन जाए कि ये डिलेड प्यूबर्टी है तो इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? तो हम प्यूबर्टी इंड्यूस करते हैं, जैसे लड़कों में हम बाहर से टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन देके या सेक्स हार्मोन इंजेक्शंस देके इसको प्यूबर्टी को हम इंड्यूस करते हैं। सिमिलरली फीमेल्स में प्यूबर्टी इंड्यूस करने के लिए हमें बाहर से ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन्स देने पड़ते हैं ताकि प्यूबर्टी और प्यूबर्टल चेंजेस इंड्यूस हो और उसके आगे उसका ट्रीटमेंट और फॉलोअप चलता रहता है। तो अगर आप में से किसी ने नोटिस किया कि आपका बच्चा ठीक से प्यूबर्टली डेवलप नहीं हो रहा है तो अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, उससे सलाह लीजिए एंड गेट योर किड्स इवैल्यूएटेड। अगर आपको कोई क्वेरीज या डाउट्स है तो प्लीज अपने कमेंट्स या क्वेरीज अपने कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए या फिर आप हमें डायरेक्टली सह्याद्री हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।